तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। कल बता रहा था 4 बार नमस्कार इसके अंदर प्रभु को किया गया है और प्रभु की महिमा बता रहे हैं कि आध्यात्म दृष्टि से जो है नमस्कार और आत्मशक्ति का निमंत्रण। नमस्कार करने से नमनीय बनते हैं, नमस्कार करने से मनुष्य की महत्ता बढ़ती है, गुण इसके गुण की नमने की गुण की प्रशंसा होती है। लोग अपने आप जो है, आप जब किसी को नमस्कार करते हैं, बड़ों को देख करके, वृद्ध को देख करके, जिसका अपना कोई भी पहचान नहीं है, उसको भी अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपकी महत्ता बताती है, आपकी गुण प्रकट करती है कि आप में विनय का गुण है, आप में नम्रता है। और जो झुकता नहीं है तो वो कड़क रहता है, कठोर रहता है, खंबे की तरह। उसको क्या बोलेंगे? ठूठ की है, ये ठूठ है, ये झुकता नहीं है। कोमल डाली होती है, कोमल झाड़ की जो है कोमल डालियां होती है, वो क्या हो जाती है? झुक जाती है। लेकिन जो कठोर हो जाती है, जो कड़क हो जाती है, तो फिर उसको झुकाओ तो वो झुकती नहीं है। तो इसी तरह से जिसमें अहम आ जाता है। अब रावण था, रावण जो है वह राम के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे तो वो जानता था कि राम जो है, राम से मैं जीतने वाला नहीं हूँ और राम मुझे खत्म कर देगा, ये उसे पता था। परंतु फिर भी जो है, और वो जानता है कि ये सीता जो है ये भी मेरे हाथ में आने वाली नहीं है। परंतु जिन हाथों से मैं लेके आया उन हाथों से मैं वापस नहीं दे सकता, है ना। इसलिए उसका, क्योंकि उसका अहम था कि मैं पूरी धरती का जो है मालिक हूँ, सारे देवता वगैरह सब मेरे अंडर में है, सूर्य चंद्र वगैरह सब, देवेंद्र वगैरह सभी जो है मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, सब मेरे से डरते हैं, घबराते हैं, है ना। तो इसलिए उसके मन में अभिमान था कि मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे जो है उसको वापस दूं। उसी अभिमान के कारण जो है वह क्या हो गया? मारा गया। अगर उसमें अभिमान नहीं होता, उसमें नम्रता होती, उसमें जो है सरलता होती, नम्र भाव विनय भाव होता, तो आज जो इतिहास के अंदर उसका जिस प्रकार से नाम लिया जाता है वैसा नहीं होता, कुछ अलग ही नाम से उसको पुकारा जाता। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि विनयवान जो होता है वही झुकता है, नमस्कार करता है। तो यहाँ पे शांत स्वरूप भगवान के जो है आत्मा के शांत स्वरूप की जो है पहचान कराई गई है आचार्य श्री ने, कि भगवान क्या है? शांत स्वरूप है। और जो आत्मा प्रभु के शरण में आते हैं, भगवान ने जो है धर्म का मार्ग बताया है, तीर्थ की स्थापना की है, और जिसके द्वारा जो है आत्मा का कल्याण होता है। और आर्त ध्यान छोड़ करके जो है धर्म ध्यान करने के लिए आह्वान किया गया। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करना। 2 ध्यान जो है दुर्गति में ले जाने वाले हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये आत्मा को जो है सदगति में ले जाने वाले हैं। धर्म ध्यान के अंदर जो है व्यक्ति होता है तो देवलोक या मनुष्य भोग की प्राप्ति होती है, और शुक्ल ध्यान में अगर प्रवेश कर लेता है तो वो मोक्ष में चला जाता है। 4 ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो 2 ध्यान जो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये जो है आर्त ध्यान या रोना धोना करना, है ना, चिंता करना, ये क्योंकि उसमें जो है धर्म ध्यान तो होता नहीं है, उसमें भगवान का नाम भी लेते नहीं है, खाली रोते रहते हैं, है ना। तो ये आत्मा रोती रहती है, मन में इस प्रकार का विचार करती रहती है, तो वह आत्मा जो है दुर्गति में जाती है, नरक और त्रियंश में जाती है। और रौद्र ध्यान जिसके अंदर जो है क्रोध का भाव आता है, जिसमें जो है सामने वाले को खत्म करने का, सामने वाले को जो है नष्ट करने का, सामने वाले के प्रति जो है द्वेष की भावना पैदा होती है, तो वो जो भावना होती है वह आत्मा नरक में लेके जाती है। ज़्यादा रौद्र यानी
सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रहार कब करता है कि वो रौद्र ध्यान में आता है। किस में आता है? रौद्र, यानी क्रोध में आता है, गुस्से में आता है, तभी वो सामने वाले को मार सकता है। बिना गुस्से में आए हुए कैसे थोड़ी मारेंगे, है ना। क्रोध में आता है तभी तो उसके ऊपर प्रहार करता है, तो वो रौद्र ध्यान होता है, तो जिसके वजह से आत्मा नरक में जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि प्रभु आपने जो है मार्ग बताया है, आर्त ध्यान छोड़ा करके धर्म ध्यान की तरफ, और आत्मा को जो है कर्म मुक्त बना करके, कर्म मुक्त जहाँ पे हो जाती है आत्मा, तो दुखों से मुक्त हो जाती है आत्मा, फिर उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ कष्ट वगैरह नहीं आता है। ऐसे परमात्मा इस पृथ्वी तल के ऊपर आप जो है हे प्रभु आभूषण के समान है। आभूषण यानी गहना, बहनों को आभूषण जो है ना, आपको हार, चैन है ना, ये क्या है, चूड़िया है ना, कंदोरा, ये सब आभूषणों गहने में आता है ना। आभूषणों के अंदर आप लिखते हैं ना, दुकान के फोटो वगैरह भी देते हैं, तो सब पूरे आभूषणों का नाम लिखते हैं कि भाई ये गहना आपके पास में, ज्वेलर्स के पास में है ना, उपलब्ध है। अलंकार, ये आभूषणों से, अलंकार से शरीर की जो है शोभा होती है, शरीर अच्छा दिखता है। गहने पहनने से आप कैसा दिखता है ना, भरा हुआ शरीर दिखता है। पहले आप देखो पुराने जमाने की बहनों को देखो, आज भी कितनी उम्र वाली हो गई होगी, 80 साल की 90 साल की उम्र की स्त्रियां हो गई होगी, सुहागिन स्त्रियां होती है, तो वो जो है बोर वगैरह सब बांध के रखते हैं, है ना, हमेशा। पुराना जो है ना, वो बाजूबंद वगैरह है, बाजू उसको भुजबंद बोलते हैं, है ना, कंदोरा है, ये सब पहले जो है पहने हुए रहते थे हमेशा। बस वो जब माथा चोटी करते थे तब वो खोलते थे ना, वापस उसको टाइम लगता था बांधने में। अभी भी टाइम उतना ही लगता है, पर वो सब बांधते नहीं है, वो सब गहने पहनते नहीं है। अभी टाइम हमें ज़्यादा लगे, और हमें ज़्यादा लगे क्योंकि नखरे हो गए ज़्यादा। एक नूर आदमी, 1000 नूर कपड़ा, लाख नूर गहना गाठा, करोड़ नूर नखरा। क्या दोहे के अंदर कहा है, एक नूर आदमी होता है, सुंदर रूप होता है उसका, कुदरती जो रूप होता है तो वो सुंदर होता है, एक रूप होता है। फिर उसके ऊपर जो वो कपड़े पहनता है, वो कपड़े उसको कैसे शरीर को अच्छे दिखते हैं, शरीर का रंग कैसा है, उसके ऊपर कपड़े कैसे कलर मैचिंग है ना। काला कपड़ा नहीं पहनना है ना, काला नहीं पहनना, अच्छा पहनना है ना। तो आपका रंग जैसे गोरा रंग है, तो उसके ऊपर कौन सा रंग आपका खिलता है, लाल रंग खिलता है, गुलाबी खिलता है ना, पीला खिलता है, कौन सा जैसा वो कपड़े जो है चॉइस करते हैं ना, दुकान में जाते हैं ना। मैं जब सावकारपेट में था चतुर्मास से, तो ये 2006 की बात है, 2006 के अंदर एक बाजार में से एक लड़की आई थी, वो दुकान में गई, कटपीस की दुकान, जहाँ पे जो पोलका वगैरह के जो कटपीस रखते हैं ना, वो। अब वो दुकान पूरी भरी हुई है ना, अब वो क्या है, वो उसमें से निकालो, नहीं ये बराबर नहीं है, उसमें से वो गठर पूरे निकाल करके रखते हैं। पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया उसको जो है, ये भी हाँ हमारे घर में कहानी हर घर में होगी, सभी को है, हर घर में है, सामने बेटा है। अब 1.5-2 घंटे हो गए, वो दुकान वाला परेशान हो गया कि तुझे लेना है क्या, कौन सा लेना है, ये कलर वो कलर, सारे जितने कलर के उसके पास में घाटे सब उतार करके नीचे रख दिया, खोल करके रख दिया, एक दिखा करके ढेर कर दिया वहाँ पे, जैसे कचरा कुंडे का ढेर होता है ऐसा वहाँ पे सब कटपीसों का ढेर हो गया। बोला क्या है, नहीं मैं तो टाइम पास कर रहे टाइम पास कर रहे हैं बेचारे, उसका कितना काम बढ़ा दिया। और जब लेना नहीं था तो कि ऐसी बातें चीतें करनी, टाइम पास कर देती। अब इस तरह से जो है मेरा टाइम
खोलते हुए तो क्या होता है कि आदमी को खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन वापस उनको घड़ी करने में, समेटने, वापस रखना, बांधना, ठिकाना करना, है ना। तो और फिर ग्राहक आया तो उनको बैठाना भी पड़ता है, जगह भी चाहिए। और शहरों के अंदर दुकानें कितनी होती, छोटी छोटी दुकानें, कीमत ज़्यादा होती है और दुकान छोटी होती है। तो ये एक परिस्थिति ऐसी हो जाती है। तो पसंद आना, कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, कौन सा कलर अच्छा नहीं लगता है, उसमें आप मैचिंग, आजकल तो फिर मैचिंग का हो गया, चप्पल भी वही मैचिंग होना, है ना, कपड़ा भी, घाघरा भी वही पे मैचिंग होना, साड़ी भी मैचिंग होना, पोलका भी मैचिंग होना, टिक्की भी मैचिंग होना, नक पालिश, होठ पालिश हाँ बैग भी, अरे यहाँ तक कि बेड का वगैरह रखे ना, बेड का वो भी मैचिंग, मोबाइल कवर ही मैचिंग। अच्छा चूड़िया, है ना, चूड़िया वो भी मैचिंग। अरे ये सब मैचिंग करोगे, लेकिन अबे दांत का मैचिंग कैसे होगा? नहीं कर दे बाजी, चीज बंदा दे, वो तो निकलेगा देने पर अब है दांत जो बना वो तो सफेद है, अरे लाल रहे तो लाल और सफेद मैचिंग होता ही नहीं है ना? किसके? तो ये क्या है कि नखरे ज्यादा हो गए। तो कह रहे एक नूर आदमी 1000 नूर कपड़ा, कपड़े से जो है नूर शरीर की शोभा बढ़ती है। और फिर लाख नूर गहना गांठा, ऊपर से आभूषण गहने, कौन सा चॉइस किया गया है, नीलम का है, पन्ना का है, पुखराज का है, हीरा है, मोती है ना, अलग अलग सोना है ना, वो कैसा उसको मैचिंग होता है, किस तरह से उसको अच्छा लगता है, वैसे सारे गहने जो है गले में है, कान में है, मस्तक के ऊपर है, उंगलियों में है, चूड़ियाँ हैं, भुजबंद है, कमर का कंदोरा है, पायल है, बिछुड़ी है ना, ये सब गहने हैं। इतने सारे गहने सब अब तो जो है वो पहनते नहीं है, पूरे गहने, पायल भी नहीं पहनते, बहुत सारे होते हैं पायल भी नहीं पहनते, वहाँ में बिछुड़ी भी नहीं पहनते, ड्रेस पहने नहीं, आजकल साड़ी नहीं अच्छी नहीं है। अच्छा ड्रेस माता अच्छी नहीं लगे तो ये सब नखरा होता है पहना। फिर उसके बाद में नखरा कैसा पहना है, फिर वो अब बताएंगे, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, कैसे बोले यानी पहनकर। और पहनने में भी क्या होता है, तो उसमें भी एक बताया है कि स्त्री की बुद्धि कहाँ होती है। आपको अगर कोई पूछे कि स्त्री में बुद्धि कहाँ होती है, छोटी में पीछे होती है, पीछे बहुत छोटी पीछे, छोटी नहीं, बुद्धि पीछे होती है, छोटी तो उसको कहाँ दिखेगी। आप देखो, आप जब कपड़े पहनते हो, शर्ट वगैरह पहनते हो, बटन वगैरह लगाते हो, कहाँ देखते हो, आगे आगे। और बहने जो साड़ी वगैरह पहन करके फिर कहाँ देखें, लारे देखे, है ना। तो ये तो हमारे महापुरुष जो है ना, वो बोलते थे कि भाई स्त्री में बुद्धि पीछे होती है, तो वो पीछे देखते हैं कि हमारे बराबर पल्ला बराबर हुआ कि नहीं, है ना। तो बुद्धि पीछे होती है स्त्री की, और आदमी की क्या होती है, आगे आगे होती है। लारे नहीं गए, शर्ट देखे कि लारे नहीं देखे, कहाँ दिखते हैं, बराबर हुआ आगे नहीं लगा, बटन लगाने लगा, बटन में लगा, तो कैसा दिख रहा है, बराबर अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आगे देख। आगे नहीं आया। गुरु महाराज बोलते थे, वो सुना है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रभु आदिनाथ प्रभु की स्तुति करते हुए जो है कि अलंकार इस शरीर को शोभायमान दिखाने के लिए, शरीर को अच्छा दिखाने के लिए अलंकारों से सुशोभित होते हैं। इसी तरह से प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर पवित्रता की अलंकृत करते हैं। आपकी देह, आपका शरीर इस पृथ्वी के ऊपर आप अलंकारित हो रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तम पुरुष जो होते हैं उनका जन्म ये क्षेत्र की शोभा होती है। इस धरती की शोभा जो है उत्तम पुरुष यानी अच्छे पुरुष, अच्छे राजा, अच्छे व्यक्ति का जहाँ पे जन्म होता है, महापुरुषों का जन्म होता है, तो वह धरती भी पवित्र क्या कहलाती है,
वो धरती पवित्र कहलाती है कि ना, ये पावन भूमि है, यहाँ बाहर बाहर मानना गीत गाते हैं ना, गलत ना है ना, बाबूजी तो गाए है, लेकिन अपने लोग गाते हैं ना कि ये पावन भूमि है, इसके ऊपर बार बार क्या करना, आना, बार बार दर्शन करना। तो ये कब वो पावन भूमि कहलाती है? तो वहाँ पे महापुरुषों का पावन उनके चरण रज गिरते हैं, वहाँ जन्म होता है, यहाँ पे उनका विचरण होता है, तो वह भूमि जो है पवित्र कहलाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि प्रभु आपके इस देह से इस धरती जो है वह पवित्र हो गई। त्रिजगत के परमेश्वर प्रभु आपको नमस्कार। जिसमें परम ऐश्वर्य प्रकट होता है वो परमेश्वर कहलाते हैं। परमेश्वर किसको कहते हैं? जिसमें परम ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी जैसे कि ऐश्वर्य कहते हैं धन संपत्ति भी, ऐश्वर्य ज्ञान का भी, है ना, जिसमें ये प्रकट होता है वो ईश्वर कहलाता है और परमेश्वर कहलाता है। आप अनंत ज्ञान, दर्शन, साहित्य और अनंत वीर्य के धारी है। अरिहंत पद के ऊपर आप विराजमान हैं। आपके समान ऐश्वर्य अन्य स्थान के ऊपर, अन्यत्र यानी किसी भी जगह के ऊपर जो है दिखाई नहीं देता है। और सभी भक्तजनों के विशेष लाभदायी, भक्त लोग जितने भी भक्त लोग आपके स्मरण करते हैं, आपका नाम जपते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो लोग भक्तजन कहलाते हैं। तो आपके गुण से भवोदधि के शोषण करना, भवोदधि यानी संसार सागर का शोषण करने वाले, संसार सागर समुद्र का जैसे पानी लोग सूख जाता है, क्या पे आप देखेंगे तालाब में वगैरह में पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्मी के अंदर सूख जाता है ना, तो वो शोषण कहलाता है। किसी का जो है धन का शोषण करना, किसी के शरीर का शोषण करना, है ना, उसका खून निकाल लेना, तो ये क्या होता है? शरीर का शोषण होता है। किसी को तकलीफ देना, है ना, तो उसका वो शोषण कहलाता है। तो इसी तरह से आप जो है क्या है, भवोदधि, भव बार बार जन्म मरण की का जो है शोषण करने वाले, यानी जन्म मरण को मिटाने वाले आप जो है करने वाले जिनेश्वर देव कहलाते हैं। इसलिए आपको नमस्कार किया गया है। जिन्होंने अपने राग और द्वेष, विषय कषाय, 4 कषाय, विषय वासना, ये सबको क्या कर लिया है? उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। इसलिए आपको जो है जिनेश्वर, जो जीत जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनको जिनेश्वर कहते हैं, जिन भगवान कहते हैं। आप जिनदेव के, आप सभी के जिनदेव के शरण में आने से हम आपको जो है भाव वंदना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाव वंदना कर रहे हैं। और वो भी श्रद्धा पूर्वक आप हमारी इस भाव वंदना को जो है स्वीकार करें। श्रद्धा पूर्वक हम आपको क्या कर रहे हैं? भाव वंदन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। आप हमारी इस वंदना को स्वीकार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जहाँ पे यहाँ आचार्य श्री कह रहे हैं, जो आत्मा के अंदर में भाव और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और भाव से और श्रद्धा से भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं, तो वो आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 15वें भाव के अंदर मोक्ष में जा सकती है। कितने? 15वें भाव के अंदर वह आत्मा मोक्ष पद को प्राप्त कर सकती है। और अनादिकाल से इस चलते आ रहे हुए जन्म मरण की श्रृंखला, जो परिभ्रमण हमारा चल रहा है, आज से नहीं, एक जन्म से नहीं, अनंत काल से हमारा जन्म मरण हो रहा है, बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये सारी जो है श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। संसार रूप समुद्र जो है वो सूख जाएगा और आत्मा परम पद, परमात्मा पद को जो है प्राप्त कर सकती है। आप नमस्कार से स्वतः प्रकट होता है पाप के नाश। स्वयं आप जैसी नमस्कार करते हैं प्रभु के चरणों के अंदर, गुरुवर के चरणों के अंदर जैसी नमस्कार करते हैं, तो आपके पाप कर्म हल्के हो जाते हैं। भगवान को नमस्कार करने से जहाँ पे मुनि को भी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, जो व्रतधारी श्रावक है, जो व्रतों का 12
व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे जो श्रावक है और जो श्राविका है उनको भी नमस्कार करने से हमारे पाप क्या होते हैं, नष्ट होते हैं और संसार सागर से आत्मा तिर जाती है। आचार्य श्री के भावपूर्वक बहुत ही भावना के साथ में जो है वो नमस्कार करते हुए जैसे जैसे वो नमस्कार करते हैं, जैसे जैसे वो एक एक श्लोक की रचना कर रहे थे और जो प्रभु के प्रति अपना भाव प्रदर्शित कर रहे थे, अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे, जिसके वजह से उनके शरीर के ऊपर जो है जो सांकलें बंधी हुई है, जो ताले बंधे हुए हैं, एक एक श्लोक जैसी पूरा होता था, एक एक ताले तड़ तड़ करके जो है क्या हो रहे थे, टूट रहे थे, बेड़ियां टूट रही थी। इस प्रकार जो है भक्तामृत स्तोत्र के एक एक श्लोक में आगे बढ़ते हुए भावोल्लास, जैसे जैसे वो एक एक श्लोक पूरा होता था वैसे वैसे और उल्लास बढ़ता था और भावना उनकी ओतप्रोत हो रही थी। इतने भाव में जो है वो निमग्न हो गए थे, इतने रस पैदा हो गया था। कभी कभी आपको जैसे जो है नोटों के बंडल पड़े हुए हैं, उनको आप जब गिनने के लिए बैठे हुए हैं रात में, क्योंकि दुकान पे तो बैठ के नहीं गिन सकते, तो कहाँ बैठने, फिर घर में मशीन आ गया, मशीन आ गई, मशीन में बटन रखो, फटाफट फटाफट गिनती हो जाएगी, 100 का बंडल बन जाएगा, है ना। और उसमें कोई नकली आया तो वो भी पता चल जाएगा। मशीन क्या कर देगी उसको, अलग करेगी, ये भाई ये नकली है ना, ये काम का नहीं है। तो नोट जिस समय गिनते हैं तब उस समय आपका ध्यान कहाँ रहता है, कौन आया कौन गया क्या हुआ, इसका मामला है, इसका मामला है। क्योंकि नोट गिन रहे हैं, नोट गिनते गिनते अगर एक थोड़ी सी गलती हो जाए, गिनते गिनते भूल जाए, इधर उधर ध्यान चला जाए, तो एक दो चार नोट कम ज्यादा अगर चले गए तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। किसको, हमारे को हो जाएगा, नहीं जिसके अपने नोट गिन रहे हैं उसको हो जाएगा, है ना, नुकसान हो जाएगा अपने को। तो हम कितनी सावधानी रखते हैं, तो उस समय हमारा ध्यान, मान लो दुकान पर भी बैठे हुए आप जो है नोट, ग्राहक आया ना, उसने पैसे दिए ना, वो नोट उस समय गिन रहे हैं, माल लिया है, 1 2 लाख का माल लिया है, वो नोट सब गिनने पड़ते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। उस समय उनको पूछो कि यहाँ से महाराज गए थे क्या, कौन सा महाराज क्यों भाई, मैं तो, मेरा ध्यान किसमें था, नोटों में था, नोट गिन रहा था। नोट गिनने में जो महाराज गए तो कौन आया कौन गया उसका पता नहीं चलता है। तो कितने हम निमग्न हो जाते हैं नोट गिनने के अंदर, कितना रस उसके अंदर होता है। ऐसे ही इससे भी बढ़कर अनंत गुना आचार्य श्री का भाव जो है भगवान के प्रति जो है लगा हुआ था। जैसे जैसे वो स्तुति करते जा रहे थे वैसे वैसे उनके ताले टूटते जा रहे थे। तो कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, कीड़ी शक्कर खा गई बाकी के हाथी के मुख धूल। यानी देखिए क्या करे, लघुता से प्रभुता मिले, जो छोटा होता है, लघुता जिसमें लघुता होती है यानी जो विनय करता है, जो वो बड़ा बन जाता है, और जो बड़ा अपने आप को बड़ा मानता है ना तो वो छोटा हो जाता है। जो झुकता है, आप ये समझते हो कि जो झुकेगा वो छोटा कहलाता है, नहीं। अगर आप किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा है और आप उसके सामने झुक गए तो आप छोटे नहीं कहलाएंगे, आप छोटे बाप के नहीं होंगे, आप तो बड़े बाप के हो जाएंगे, आप बड़े कहलाएंगे। अगर वो सामने वाला वापस नहीं झुकता है तो वो छोटा कहलाएगा, है ना। जो नहीं झुकता है वो क्या कहलाता है, छोटा कहलाता है। और जहाँ पे विनय होता है, झुकते हैं, तो वहाँ पे भगवान का पद मिलता है, भगवान उनको मिलते हैं। और जहाँ पे प्रभुता होती है ना, अहम होता है, वहाँ से भगवान दूर हो जाते हैं। जिन राम के चरणों का स्पर्श होने से अहिल्या कौन थी, क्या था वो, शिला, पत्थर की शिला बन गई थी, है ना। श्राप दे दिया था उसको,
लेकिन जैसे राम के चरणों का स्पर्श हुआ, वो कैसी झुकी हुई थी, वो सिरा जो थी ना, जैसे अपन वंदना करते हैं, झुकते हैं ना, दोनों घुटने नीचे टिका करके मस्तक हाथ जोड़े जाते हैं, इस प्रकार की वो शिला थी। और जैसे राम का स्पर्श हुआ चरणों का, वैसे ही जो है वह वापस क्या बन गई, अहिल्या बन गई, स्त्री बन गई। वह पत्थर की शिला जो है वापस स्त्री के रूप में आ गई। तो जो राम के स्पर्श प्राप्त हुआ, जो पत्थर की शिला भी क्या बन गई, स्त्री बन गई। तो रावण अगर राम के चरणों में झुक जाता तो उसकी जो है गौरव गाथा कुछ अलग ही होती, लेकिन वो नहीं झुका, अभिमान में रहा, मैं बड़ा हूं, मैं कैसे झुकूं, है ना। वो तो जो है जंगल में घूमने वाले छोकरे, क्या भील के छोकरे होते हैं ना, है ना, जंगली, है ना, जिनके पास में कोई न तो पूरे पहनने के कपड़े हैं, न उनके पास में कोई साधन है। मैं तो कौन हूँ, धरती का देवता, घर देवलोक का भी मैं मालिक हूँ, सारे देवी देवता सब मेरे सामने हैं, पूछते हैं, कांपते हैं, मैं सर्वे सर्वा हूँ, तो मैं कैसे जो है राम के सामने झुकूं। वो नहीं झुका, तो जिसके वजह से वो ठूट का ठूट रह गया, और जो अहिल्या थी वह झुकी तो क्या हो गई, वापस वो पत्थर की जो शिला थी वो वापस स्त्री बन गई। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभुता से प्रभु दूर। मिट्टी के अंदर जो है शक्कर के दाने होते हैं। हाथी अगर जो है वो दाने को लेने की कोशिश करेगा तो उसको नहीं मिलेगा, उसको तो धूल मिट्टी मिलेगी, है ना। लेकिन जो कीड़ी होती है छोटी, वह जो है उस मिट्टी में से, आप कितनी रेती के अंदर शक्कर के दानों को छिपा दो, कीड़ी अंदर घुस करके वह रेती के ढेर में से शक्कर के दाने निकाल कर लेके आ जाएगी, है ना, क्योंकि वो लघुता है उसमें, वो छोटी है, अपने आप को लघु मानती है, अपने को छोटी मानती है, इसलिए वो जो है उस रेती में से, मिट्टी में से भी शक्कर के दाने खोज लेती है। और हाथी जो है उसको तो धूल ही मिलने वाली, क्योंकि हाथी का वो तो बड़ा होता है ना, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं। तो सच्चे भाव से जो वंदन नमस्कार करते हैं, वो जीव अपने बांधे हुए नीच गोत्र के कर्म जो होते हैं, नीच गोत्र बांधा है, यानी दुर्गति में जाने का जो है रास्ता उन्होंने अपनाया होता है, लेकिन सच्चे मन से अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो वह नीच गोत्र उनका क्या हो जाता है, दुर्गति का दरवाजा बंद हो जाता है, सदगति का दरवाजा खुल जाता है, यश की प्राप्ति होती है, सौभाग्य मिलता है, उच्च गोत्र का बंधन होता है, दक्षिणी भाव मिलता है, और उसके वचन आदरणीय होते हैं। जो आत्मा प्रभु की भक्ति करते हैं तो उसके वचन, वो जो भी बोलेगा वो उनको लोग सामने वाले जो है उसका क्या करेंगे, आदर करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा आपके को जो है मेरी भावपूर्वक वंदना है, नमस्कार है, आप मेरी वंदन नमस्कार को स्वीकार करें। ये 26वीं गाथा के अंदर बताया। ये 26वीं गाथा का अगर जाप करते हैं, बड़ी शांतिकारक, आत्मा को बहुत ही शांति देता है ये 26वीं गाथा। आइए अब 27वीं गाथा के अंदर। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषे त्वं संस्थितो निरवकाशतः मुनीसा दोषेरुपात विविधाश्रयजात गर्वे सप्नं तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। परमात्मा को नमस्कार करने से आपके जो गुण हैं, यानी भगवान परमात्मा में जो गुण हैं, वे गुण हम परमात्मा को नमस्कार करते हैं तो उनके गुण हमारे भीतर में आते हैं, और हमारे जो भीतर में दोष होते हैं, दुर्गुण होते हैं, वे हमसे क्या होते हैं, क्योंकि सद्गुण जब आएंगे तो दुर्गुण हमारे में से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, वो नष्ट होंगे, तभी तो सद्गुण अंदर प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा के स्वयं गुणों से परिपूर्ण है,
गुणों से भरे हुए हैं। भगवान के अंदर जो है क्या है, अनेक गुण हैं, गुणों से परिपूर्ण है। तो ऐसे भाव अपने भीतर में भी आने चाहिए। दुनिया में कहावत है कि कोई कालिया के साथ घोड़े बैठे वरण नहीं लेवे लेकिन लक्षण। हाँ, यानी कि आप रंग से कोई मतलब नहीं होता, रंग कैसा भी हो। संसार में रंग तो मनुष्य का जो है दो ही रंग है, काला और गोरा। अब आप गोरा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काला हूँ तो आप क्या कर सकते हैं। जो कुदरत से हमको जो रंग मिला है उसको तो कोई नहीं बदल सकते। और काला तो बड़ा अच्छा है, काला रंग जो है ना। मुझे नहीं लगा। काला डोरा बांधे ना, घोरो सफेद डोरा तो नहीं बांधे ना। नहीं। कौन सा डोरा बांधते हैं बोलो? नजर नहीं लगाने तो उसको कौन सा डोरा? काला डोरा बांधते हैं, है ना। काला डोरा बांधा जाता है, नजर नहीं लगती, काली टीका लगाया जाता है। कोई बढ़िया आपका गोरा वर्ण है, आपका सुंदर शरीर है और उसके ऊपर जो है एक तिल का छींटा अगर होता है काला, कहते साहब कितने पुण्यशाली है ना, कितने भाग्यशाली आपके जो है। ये साइड कौन सी है, पुरुष की साइड कौन सी है, स्त्री की साइड कौन सी है। जिम्ना अंग जो है किसका है? पुरुष का है ना। दाया अंग किसका है? लेडीज का है। तो तिल जो होते हैं तो आपके जो है कहाँ है, इस भाग के अंदर है, तो वो देखा जाता है। और तो वो कैसे अच्छे लगते हैं। गोरे शरीर के ऊपर काला तिल छिटा होता है वो अच्छा लगता है। लेकिन काले शरीर में अगर गोरा छिटा अगर आ जाता है तो क्या बोलेंगे? दो आदमी नदी पे स्नान कर रहे थे, तो एक तो था गोरा एक था काला, है ना। हफ्सी होते हैं ना, हाँ एकदम काले कलूटे एकदम, हाँ काला भी। ऐसे वो जो है एक आदमी वो काला था एक आदमी गोरा था, दोनों स्नान कर रहे थे। तो काला जो है वो साबुन लेकर के आया था, बढ़िया मोती साबुन है ना, मोती है चाहे वो कीमी साबुन है, केमी है ना, अलग अलग अच्छे अच्छे साबुन आते हैं। तो वो साबुन से वो क्या कर रहा था, और थोड़ा वो ब्रश वो साथ में वो लेके आया था, मैल उतारने का जो है ना, तो उससे वो रगड़ रहा था अच्छे से, है ना, साबुन लगा करके जरा रगड़ रहा था। तो उस गोरे ने कहा कि अरे तू कितना भी रगड़ेगा, शरीर को कितना भी रगड़ेगा तब भी गोरा होने वाला नहीं है। जैसा है वैसे रहते, क्यों साबुन का नाश कर रहा है? क्यों शरीर को घिस रहा है, चमड़ी को बार बार जो है। वो बड़ा साहब क्यों मजाक करते हो? कोई बात नहीं, हमें जैसा हमको रंग मिला है, कुदरत ने जो दिया है, हम उसमें खुश हैं। और देखिए हमारी कितनी बड़ी जाओ जलाली होती है हमारे रंग की। तुम्हारा शरीर गोरा है, लेकिन तुम्हारे शरीर के ऊपर अगर हमारे शरीर का एक छींटा, एक तिल जितना जो है वो तुम्हारे अगर लग जाता है तो लोग क्या बोलेंगे? सब पुण्यवान है। क्या बोलेंगे? पुण्यवान है ना, भाग्यशाली है, इसके तिल है, इसके छाती पे तिल है, इसके हाथ में तिल है, इसके मस्तक के ऊपर तिल है, तिल में है ना। हाँ तिली में होता है। किसी के जबान पे होता है, कहा जबान पे अगर होता है, वो कितनी भी गाली सुनाए, कुछ भी बोले, सामने वाला नाराज नहीं होगा कभी भी। वो तिल का है लेने, वो तिल की वजह से जो है वो गाली भी देगा तो सामने वाला को लगेगा गाय के, हाँ घी की नालियाँ है, गालियाँ क्या है? घी की नालियाँ है। तो ये तिल जो होता है वो भी भाग्यशाली के जो सही जगह पर, सही स्थान के ऊपर होता है, तो उसका प्रभाव कैसा होता है, ये सब ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो है बताया गया है। तो हमारे शरीर का एक छींटा तुम्हारे शरीर के ऊपर अगर लग जाता है तो पुण्यवान कहते हैं। लेकिन तुम्हारे शरीर का अगर हमारे शरीर में एक छींटा आ जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? कोड़ी हो गया, कोड़ हो गया इसका, है ना। काले शरीर के अंदर चमड़ी में सफेद चमड़ी होने लगती है तो बोलते शरीर में क्या हो गया? कोड़ हो गया। तो कोई ये पुण्यवान है बोलेंगे? रोगी
तो भाई तुम्हारा रंग तुम्हें मुबारक, हमारा रंग हमें मुबारक, हमें जो मिला है वो बहुत अच्छा है। तो आदमी को कभी भी अपने को कमजोर नहीं मानना चाहिए कि मेरा रंग काला है। अरे काला तो किशन जी भी काले थे, काला काला सब किशन जी का साला। काले रंग से क्या होता है? काले तो आँख की जो टिकी है ना, आँख वो कैसी है? सफेद हो जाए तो मोतियाबिंद आ गया है। ऐसा अब इसको नजर सफेद हो जाए आंखें तो दिखाई नहीं देता है। तो काला रंग तो होना चाहिए। काले तिल खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। काले तिल जो है ना वो क्या है? हाँ भगवान में काला तिल छिड़ा दूर जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि काले रंग से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे कह रहे हैं गुणों से मतलब है। किससे? गुणों से। व्यक्ति में गुण होना चाहिए। गुणों का मतलब है, तो यहाँ पे आचार्य इसलिए कह रहे हैं कि आप जो है गुणों से परिपूर्ण है, दोष रहित है। तो हे प्रभु, आप कोई उत्तम गुणों की छाया में, यानी छत्र छाया, जो पुण्यवान पुरुष होते हैं उनके संपर्क में अगर कोई रहता है तो उसको भी जो है अच्छा लाभ, अच्छे आदमी के साथ में बैठेंगे, अच्छे व्यापारी के साथ में बैठे तो व्यापार की कला सीखने में आती है कि वो किस प्रकार व्यापार करता है, कैसे धंधा करता है, कैसे कमाता है, कैसे वो आगे बढ़ता है। तो उसे अच्छे के साथ में रहने से अच्छाइयाँ आती है। तो इसी तरह से जो है हे प्रभु, आपकी शरण छाया, छत्र छाया में जो आ जाता है वो उसके पास से क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि ये जो सारे दोष है ना, ये सारे दोष क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। बस एक बार जो है आपके गुणों को जो अपने दिलों में आत्मसात कर लेता है अपने भीतर के अंदर, और तो सारे जो है उसके आश्रित जितने भी दोष होते हैं वह दोष सारे निकल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य श्री जो है वो कह रहे हैं भगवान की प्रार्थना करते हुए कि इस पृथ्वी लोक के अंदर दोषी देखने वाले जगह तो बहुत होती है, दोषों को संभालने वाले, दुर्गुण को अपनाने वाले तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन गुणों को अपना करके उनको अपने भीतर के अंदर स्थान दे करके अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले जो है वो थोड़े होते हैं। दुर्गुण जल्दी सीख जाते हैं, है ना। बुराइयाँ जल्दी हमारे अंदर आ सकती है, अच्छाइयाँ बहुत मुश्किल से आती है। तो इसलिए जो अच्छाइयों को आपकी शरण को स्वीकार करता है वह उसमें अच्छाइयाँ आ सकती है, उसका आत्मकल्याण हो सकता है। तो ये अभी 27वीं गाथा की बात चल रही है, अभी थोड़ी सी बाकी है, वो कल करेंगे। तो इसका जो है क्या है, शत्रु भय, इसका जाप करने से, यानी 26वीं गाथा तो है शांति कारक। आपको 26वीं गाथा का जो है जितना जाप करेंगे उतने आपको शांति मिलेगी। और इस 27वीं गाथा का जाप अगर करते हैं तो शत्रु भय से क्या होता है, दूर होते हैं, शत्रु भय नष्ट होता है। तो इस प्रकार जो है ये वर्णन किया है, आगे का वर्णन कल करेंगे। चरित्र के अंदर बताया था रतन कुमार जो है उन्होंने, उनके सामने जितने भी सारे वो व्यापारी वगैरह सब आए थे, सबका जो उन्होंने उत्तर दिया है, और जिससे जो है वो लेने के देने पड़ गए उन व्यापारी को। वो आए थे कि हम रतन कुमार से जो है सारा उसका धन हड़प कर लेंगे, परंतु यहाँ पर तो जो है और गांठ के उनको जो है कितने 16 करोड़ निकाल करके देना पड़ा। हाँ, कितना हो गया? 26। याद आगे पैसा का मामला है वो तो याद रखेगा, पूछोगा तो याद रह जाएगा, प्रश्न पूछोगा तो भी याद रहेगा। तो इस प्रकार जो है राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भाई तुमने न्याय बहुत अच्छा, बुद्धिमान, यानी लोगों को मालूम पड़ा कि रतन कुमार जो है क्या है, बुद्धिमान है। और इस बुद्धिमानी से जो है उन्होंने अपने सारे जो तकलीफें आई थी वो सारा जो है समाप्त हो गया। और उन्होंने राजा साहब ने कहा कि बोलो, तुम इतने अच्छे होशियार हो और चतुर हो, व्यापारी हो,
और वाकई में तुम प्रदेश में व्यापार करने के निकले और तुमने जो है बड़ी चतुराई के साथ में जो यहाँ के लोगों ने तुम्हारे साथ में जैसा जिस प्रकार का व्यवहार किया उनको तुमने अच्छा सबक सिखाया है। तो ये तुम कहो बोलो क्या चाहिए तुमको। तो उन्होंने कहा साहब देखिए कि एक तो आप ये काम कीजिए कि आपके राज्य में राजमहल में एक न्याय का घंटा बंधवा दीजिए। कोई भी बाहर का आदमी आए उसके साथ में अगर अन्याय वगैरह होता है तो वो आकर के बाहर से जो है वो, क्योंकि अंदर तो वो आ नहीं सकता, सिपाही लोग उसको अंदर आने नहीं देंगे, है ना, किसी को महल में नए आदमी को प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए बाहर अगर घंटा रहेगा न्याय का घंटा तो वो रस्सी बंधी हुई रहेगी। जिस किसी को न्याय चाहिए तो वह आकर के आप क्या करेगा, रस्सी हिलाएगा तो घंटा बजेगा, और घंटा बजेगा तो आप जो है उनका क्या करना, न्याय करना, उनका समाधान हिंदी बात की थी न्याय करना उनका जो है ये आप काम करना है। और अब दूसरी बात, जो आपके राज्य के अंदर जो बुरे व्यक्ति हैं उन्हें आप देश निकाला दीजिए। यानी जो चोर है, चुगलखोर है, बदकार है, व्यभिचारी है, उनको जो है आप क्या कर दो, क्योंकि वो जो अगर आपके राज्य में रहेंगे तो आपके राज्य का नाम जो है चारों तरफ, जो भी व्यापारी बाहर के आएंगे और वो यहाँ पे जो परिस्थिति देखेंगे तो वो जाकर के आगे बात करेंगे, तो फिर आपकी गांव की, अपने देश की क्या होगी, बदनामी होगी। इसके लिए ऐसे लोगों को आप जो है क्या करो, देश निकाला दे दो। राजा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत ही लघु वय के अंदर, छोटी उम्र के अंदर व्यापार की कला आपने सीखी और बुद्धिमानी का आप कार्य कर रहे हैं, आप बुद्धि के भंडार है। मैं आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए हैं और रतन कुमार से कहा कि तुम कुछ मांगो, जो तुम्हारे दिल में हो वो तुम मेरे से जो है प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा साहब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, वैसे धन दौलत मेरे तो बहुत है, घर में बहुत है ना, अभी कमाई भी हो गई, ज़्यादा बिना मेहनत की है कि न तो दुकान सजानी पड़ी, न बाजार में मार्केट में घूमना पड़ा, क्योंकि उन व्यापारी लोगों ने सारा माल निकाला और सब जो है माल बेचा किया, सब उन्होंने सब काम किया। मुझे तो कुछ भी परिश्रम करने की आवश्यकता, और इतना जल्दी 7 जहाज भर करके माल लेकर के आया। तो एक दुकान भी पूरी खाली करने में कितना टाइम लगता है, तो एक जहाज भी भरा हुआ माल मार्केट में बेचने में कितना टाइम लगता है। तो 7 जहाज है, मेरे को तो महीनों लग जाते, लेकिन यहाँ पे जो है क्या हो गया, बिना मेहनत किए हुए, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और बड़ा लाभ हो गया है। फिर भी आप कहते हैं कि आपकी इच्छा है कि आप कुछ देना चाहते हैं, तो आपकी मेरी एक अभिलाषा है, मेरी एक इच्छा है। तो बोले क्या इच्छा है, तुम जो भी कहोगे तुम्हारा क्या होगा, इच्छा पूरी की जाएगी, ये मेरा क्या है, वादा है। लेकिन घड़ी का घाटा है इसलिए अब वो वादा किस तरह से वो रतन कुमार राजा साहब से क्या मांग करेंगे और राजा साहब क्या करेंगे, आगे सुनने से पता चलेगा। अचकान एकाशना रतनम पाणम कायमम सायमम मणम खानापकड़म नत्रागणम सत्यागणम। वो श्री एकाशना करने वालों को आयंबिल उपवास से रमासनम पाणम कायमम सायमम अनंथानापकड़म नत्रागणम सत्यागणम। वो श्री तपस्या करने वालों को चलो आज की माला जो है पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के, पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के नाम की एक माला पहना और
अभी जब तक नहीं खा फिर तब तक अपच कारण घंटा मंटा वैसा कैसा तस्वीर बहुत श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पुनंतु धम्मो मंगलम चतारी लोगतमा अरियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवले पुनंतु धम्मो लोगतमा चतारी शरणं प्रपद्यामि अरियंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पुनंतु धम्मो शरणं प्रपद्यामि अरियंतों का सन्ना सिद्धों का सन्ना साधुओं का सन्ना केवले प्रतिदया धर्म का सन्ना चार सन्ना चार मंगलिक चार उत्तम और सन्ना नहीं कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।